नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरे मेरे दो प्रश्न हैं। आप कहें तो एक करूं, आप कहें तो दो। एक तो कुछ तो करो, आप एक तो करो। आपके चक्कर में 2-3 लोगों का नाम रह गया। पहला प्रश्न ये है मुनि से कि कल आपने कहा था कि आप अष्ट द्रव्य से जो पूजन करते हैं अच्छी से अच्छी द्रव्य चढ़ाना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब सिद्धात्मा पहुंच चुकी है, उसको कोई खाने पीने से किसी से मोह भी नहीं, किसी से लेना देना भी नहीं है, वो तो मात्र 11 दृष्टा हैं। तो फिर उनको चढ़ाने से मतलब हम अपना किस तरह का कल्याण करते हैं, इसके लिए बताइए। आत्मा खाती है कि शरीर खाता है? माइक चालू रखने जरा। शरीर खाता है। शरीर खाता है ना, आत्मा तो नहीं खाती। आत्मा उसी से जिंदा है। आत्मा अगर शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा कहाँ रहेगी माता? नहीं तो आत्मा नहीं खाती ना। हाँ, आत्मा तो नहीं खाती। हाँ तो मत खाया करो। समझ रहे हो आप? इतना अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करते हो आप लोग और सुबह सुबह छोड़ आते हो। क्यों छोड़ के आते हो? रखा करो भैया। ऐसा है, भगवान को आपकी पूजन से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम सोने का द्रव्य चढ़ाओ, हीरे जड़ा चढ़ाओ, भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान वीतरागी है। वो आप अपनी लोभ कसाय के त्याग के लिए, वो आप अपनी विशुद्धि के लिए करते हो। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने मन से नहीं कहूँगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति उच्च द्रव्य से दान नहीं करता और वो यही सोचता है क्या कि क्या करना, ये तो माली को चली जाएगी, भगवान को इससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो हिंसक है, वो लोभी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना। इसलिए बाबूजी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य का दान करना चाहिए। एक दिखावा करते हैं लोग शादियों में, 25 प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। क्यों? 56 भोग लगाते हैं। अरे हमारे बेटे की शादी है, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हमारा इतना पैसा है। दिखाने के लिए इतना करते हैं, भगवान बनने के लिए भी करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती जब पूजा करते थे तो द्रव्यों के, इतने द्रव्यों के वो पूजा करते थे कि पहाड़ जैसी द्रव्य बन जाती थी। क्यों? उन्होंने दान कर दिया। लोभ खत्म, विशुद्धि जारी है। ऐसा समझिए। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने IITN भी किया है और बहुत नहीं किया। जो भी किया है, हाँ, कुछ तो किया है। कुछ तो किया है। तो आप पे किस संत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आप मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गए? थोड़ा सा आपके बारे में भी जानकारी दें। हमारी जानकारी जो है वो आपको YouTube से, Instagram से और TK वैद्य साहब से मिल जाएगी। संक्षेप से इतना कहूँगा कि हमारे नगर में जो भी गुरुजन आते थे, चौका लगा के सबसे पहले उनको आहार ज़रूर देते थे, लेकिन जुड़ाव किसी से नहीं हुआ। जुड़ाव हुआ तो पूज्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी से हुआ। क्योंकि जो भी साधु आते थे वो, उनसे उतना वात्सल्य नहीं मिला। शायद उनकी साधना गंभीर थी या जो भी था, उनसे ना कभी ऐसा अट्रैक्शन हुआ ना अटैचमेंट हुआ। पूर्व भाव में हम रहे होंगे कीड़े मकोड़े, चींटी, तो गुरुजी ने अपने पीछे से मार्जिन करके ऐसे किनारे कर दिया था कि किसी की हिंसा ना हो जाए बेचारे की। तो उस भाव की प्रीति इस भाव में काम आ रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि अपनी जो वैल्यू थी वो चींटी जैसी थी और गुरुजी ने उसको उठा करके कोहिनूर बनाया है। कंकड़ जैसी थी, उनके हाथ में लगते ही सब हो गया। तो साधु की सेवा, भगवान का पूजन ये हम पहले भी करते थे, लेकिन गुरुजी का जब वरद हस्त सिर पर रखा बोर्डिंग मंदिर में, उस दिन से मुझे तो ऐसा लगा कि बस अब यही हैं। और सब पूरा सिलेबस चेंज हो गया। महात्मा गांधी से फिर महात्मा में आ गए, है कि नहीं? तो ये होता है। मुख्य बात ये कि सभी लोग सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में उसको डालते नहीं, रिलेट नहीं करते। जिन वाणी को जब आप रिलेट करेंगे तब आप पाएंगे कि भगवान बनने का आपका जो समय है अब वो आ चुका है। ऐसा समझिए। और आप चाहें तो आप भी हमसे प्रभावित होकर के हमारे साथ चल सकते हैं। क्षुल्लक जी अकेले बैठे हैं, अच्छा लगेगा। अंतिम जिज्ञासा।